बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 83 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। और हम पढ़ रहे हैं कि बेहद की परम महाशांति का मंत्र, बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए महामंत्र। ठीक है, तो हमने जाना कि परम शांति बोलने मात्र से मन में परम प्रकाश और परम आनंद की अनुभूति होती है, मन में परम शांति का भाव आता है। ठीक है, तो फिर बार बार परम शांति बोलने से मन में जो भाव आता है उसे सकारात्मक वाइब्रेशन बनते हैं, जिसके कारण हमारे कारण शरीर में भाव जो पहले से रिकॉर्ड हैं वो भी बदलने लगते हैं और ऑरा भी सकारात्मक होता जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक ऑरा होने से हमारा कारण शरीर वायुमंडल से सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अच्छा, सकारात्मक ओरा होने से हमारा कारण शरीर वायुमंडल से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करेगा, परम शांति के वाइब्रेशन को ग्रहण करेगा। ओके, वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर पड़ता है। ओके, कारण शरीर पर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और सूक्ष्म शरीर का प्रभाव हमारे ओरा पर बनता है। ओके, मतलब कारण शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव हमारे ओरा पर बनता है। ओके, जब आत्मा परम शांति के संकल्प करती है तो उसका ओरा परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाता है। ओके, परम शांति का संकल्प करती है तो उसका ओरा परम शांति से भर जाता है, तो कारण शरीर का प्रभाव है। ठीक है, और आत्मा अपने आसपास के वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। ओके, जो परम शांति बोलती है तो सकारात्मक ओरा बनता है। सकारात्मक ओरा बनने से कारण शरीर में वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेगा और उसके वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर पड़ेगा और कारण शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पर पड़ता है जो ओरा बनता है, और आत्मा के परम शांति का संकल्प करती है तो उसके परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाते हैं और आत्मा अपने आसपास वायुमंडल को भी परम प्रभावित करती है। वाह, कितने फायदे हैं परम शांति के। यानी कि आत्मा के परम शांति के संकल्प से जो वाइब्रेशन बने वे वायुमंडल में भी जाते हैं। जो संकल्प बनते हैं परम शांति से, जो असर पड़ते हैं आत्मा पे, वो वायुमंडल में भी जाते हैं। अच्छा, और इस तरह वायुमंडल भी परिवर्तित होता है। सोचना भी तो एक कर्म है, तो जब आत्मा परम शांति सोचती है तो आत्मा के कर्म भी परम शांति के बनते हैं। अच्छा, और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। सोचना भी तो एक कर्म है। अगर आत्मा परम शांति की सोचती है तो आत्मा के कर्म भी परम शांति के बनते हैं और परम शांति का अनुभव करती है। तो बड़ी बात है। आत्मस्वरूप की स्थिति में बार बार परम शांति का संकल्प करने से आत्मा कारण शरीर में दबे हुए परम शांति के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। अच्छा, आत्मस्वरूप की स्थिति में बार बार परम शांति का संकल्प करने से आत्मा के कारण शरीर में दबे हुए परम शांति के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। अच्छा, और इस तरह आत्मा एक दिन परम शांति को अवश्य प्राप्त कर सकती है। हो, जब आत्मा अनुभव करने लगती है, परम शांति आत्मस्वरूप में अभ्यास करती है, परम शांति का संकल्प डालती है,
तो कारण शरीर में अगर कहीं दबाव होगा, बाकी मूल संस्कार परम शांति का, तो वो इमर्ज होने लगता है, प्रकट होने लगता है। बड़ी बड़ी गहरी बात है और साइंटिफिक भी है कि जो दबा हुआ है वो बाहर आता ही है। जब उसका प्रेशर उस पर हटता है तो वो बाहर आता ही है। तो एक दिन परम शांति को अवश्य प्राप्त कर सकती है, सोचने वाली बात है। अंत में आत्मा परम शांति का अनुभव करते करते सत्य चित आनंद स्वरूप की स्थिति का अनुभव करती है। सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करती है। अंत में आत्मा परम शांति का अनुभव करते करते आत्मा ही परम सत्य है। चित्त यानी मन, आत्मा परमानंद स्वरूप तब महसूस करती है जब वह परम सत्य यानी आत्मा की सत्य अवस्था तक पहुंचती है, जो कि परम शांत स्वरूप है। चित्त यानी मन और आत्मा परमानंद स्वरूप तब महसूस करती है जब परम सत्य यानी आत्मा की सत्य अवस्था तक पहुंचती है, जो कि परम शांत स्वरूप है। या क्या बात है। यानी कि आत्मा परम शांति को याद करते करते परमानंद को प्राप्त करती है और एक दिन वो परम शांति को ही प्राप्त हो जाती है। जब तक जीती तब तक परमानंद की प्राप्ति होती है और जब समय आता है तो परम शांति को ही प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और बेहद के विश्व के परिवर्तन के लिए महामंत्र, जब बेहद के विश्व के परिवर्तन के लिए महामंत्र भी है। हाँ, यही हमारा टाइटल भी है। और क्या है वो? है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये है वो टाइटल और मंत्र है। बेहद के विश्व का परिवर्तन का महामंत्र ये है। इस मंत्र को बार बार बोलने से आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यह मन बार बार बोलने से आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। सोचने वाली बात है कि हम बोल के कर्म तो करते हैं ना, सोच से भी कर्म करते हैं, बोल के भी कर्म करते हैं। और जब करते हैं तो फिर वो बोलने से ही वो बार बार रिपीट होता है तो आत्मा तक पहुंचता है। तो ये मंत्र है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। इसका मंत्र बोलने से आत्मा को परम शांति का अनुभव करती है और उसके आसपास का वायुमंडल भी परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाता है और इस तरह आत्मा स्वयं भी परम शांति का अनुभव कर सकती है और दूसरों को भी करा सकती है। तो स्वयं भी कर सकती है और दूसरों को भी करा सकती है। अपने आसपास के ओरा बदल जाएगा तो अपने आसपास का एरिया बदल जाएगा। ओरा से वातावरण में चला जाएगा। तो यह है बेहद के विश्व के परिवर्तन के लिए महामंत्र। ठीक है, तो इस एपिसोड में बस इतना है। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम